Good afternoon, student. Welcome to accountancy online class. In the previous class, we have discussed one adjustment problem regarding interest on loan. Today, we start another topics of the chapter partnership fundamentals, that is different formula for calculating interest on monthly drawings having equal amount. यानी कि आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंट फार्मूला किस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, वो भी इक्वल अमाउंट में जब रहेगा तब। यानी कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग monthly drawing having equal amount. Now we already know what is the interest on drawing. Interest on drawing is the interest charged on the amount of drawing. And what is drawing, all of you know. Now the question is, what should be the formula in different cases? यानी कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एक इक्वल अमाउंट दिया रहेगा और मंथली ड्राइंग दिया रहेगा और बोलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हेन ए पार्टनर मेक्स मंथली ड्राइंग, इन द मंथली ड्राइंग द इंटरेस्ट में बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। केस 1, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वंस अगेन, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। What is the meaning of beginning of every month? यानी कि suppose our financial year is start from 1st April to 31st March, तो beginning of every month means 1st अप्रैल को suppose मिस्टर एक्स एक पार्टनर है, उन्होंने 1st अप्रैल को 2000 विड्रॉ किया, 1st मई को 2000 विड्रॉ किया, 1st जून को 2000 विड्रॉ किया, 1st जुलाई को 2000 विड्रॉ किया। इस तरह से यदि वो एवरी मंथ महीना का 1 तारीख को इक्वल अमाउंट का अमाउंट ड्राइंग करता है, तो उस केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। वंस अगेन हम समझा रहे हैं, समझिए ठीक से। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीना का बिगिनिंग में शुरू का दिन, यानी कि 1st अप्रैल, 1st मई, 1st जून, 1st जुलाई, इस तरह शुरू का दिन 1 तारीख को यदि किसी पार्टनर ने एक स्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, तो उस केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा एनुअल ड्राइंग्स। यहाँ एनुअल ड्राइंग्स निकालने के लिए याद रखिएगा मंथली ड्राइंग इंटू 12, एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय 100, 5% बोला तो 5/100 इंटू 6.5/12। अब ये क्वेश्चन से 6.5/12 कैसा आया, इसका एक कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशंस कभी नहीं आता है, नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट ये उसको ठीक से याद रखिएगा कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होने से 6.5/12, यानी कि हर मंथ का उन्होंने एक तारीख करके एवरेज लिया है, एवरेज करके उन्होंने 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आता है, तो उस हिसाब से 6.5/12। तो हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6.5/12। 6.5/12 कब करेंगे ना, जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा। केस 2, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ मीन्स 31st मार्च, 30th अप्रैल, 31st मई, इस तरह से कि हर महीना का लास्ट में, एंड में एक स्पेसिफिक अमाउंट किसी पार्टनर ने विड्रॉ कर रहा है। अ पार्टनर विदड्रॉइंग ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। क्लियर? Then interest on drawing will be annual drawing same, monthly drawing into 12, annual drawing into rate by 100 into
5.5/12, बिगिनिंग होने से 6.5/12 और एंड ऑफ मंथ होने से 5.5/12, एक महीना का डिफरेंस से घट गया, इसलिए 5.5/12 ये फॉर्मूला आ गया। याद रखिएगा, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इक्वल्स टू एनुअल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12। नाउ केस 3, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल और एट द और एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, यानी कि मिडिल हर महीना का बीच में, यानी कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, इस तरह से हर महीना का बीच में यदि वो विथड्रॉ करता है कोई पार्टनर स्पेसिफिक अमाउंट एज ए ड्राइंग, नाउ द फॉर्मूला इन दिस केस द फॉर्मूला विल बी एनुअल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। मिडिल में होने से हम लोग हमेशा एवरेज बेसिस पे मानकर 6/12 करेंगे। देखिए बाकी सब फॉर्मूला का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, एनुअल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12 कर देंगे। तो हम लोग इस तरह से एवरी मंथ का 3 फॉर्मूला हो गया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ एंड when drawings are made at the middle of every month. Drawings are made at the middle of every month. Case 1, case 2, case 3. Now case 4, when drawings of equal amount are made in the beginning of each quarter, very important, in the beginning of each quarter, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब जानते हैं, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दैट इज आफ्टर 3 months इन ए ईयर देयर विल बी 4 क्वार्टर। 3 महीना के बाद अब ये मंथली से होगा, 3 months में आ गया, 3 महीना के बाद बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना का फर्स्ट डे, यानी कि 1 जून। यदि अप्रैल से बिजनेस शुरू होता है, अप्रैल में जून, 1 जून, 1 सितंबर, 1 दिसंबर, मतलब आफ्टर 3 months 1 तारीख। उस केसेस में क्या होगा फॉर्मूला, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इक्वल्स टू एनुअल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 7.5/12। याद रखिएगा कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होने से 7.5/12 हो जाता है। अब यहाँ in this case annual drawing means quarter drawing into 4, quarterly drawing into 4, you know एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो जो भी क्वार्टरली ड्राइंग होगा 4 से इंटू करेंगे। ठीक उसी लॉजिक में केस 5, when drawings of equal amount are made at the end of each quarter, when drawings of equal amount are made at the end of each quarter का एंड में, यानी कि 3 महीना बाद लास्ट डे 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, इस तरह से रहने से इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग यदि कोई पार्टनर ड्रॉ करता है, देन फॉर्मूला इंटरेस्ट एंड ड्राइंग विल बी एनुअल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5/12। बिग एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5/12, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5/12, इस तरह से याद रखना है। बाकी सेम फॉर्मूला, एनुअल ड्राइंग भी ठीक वैसा ही होगा, क्वार्टरली ड्राइंग इंटू 4 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5/12। एंड द केस नंबर 6, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर मिडिल मतलब 15th जून, 15th सितंबर। इन दिस वे फॉर्मूला इंटरेस्ट एंड ड्राइंग विल बी एनुअल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6/12, यानी कि ये भी एवरेज बेसिस पे हो जाएगा 6/12। यहाँ याद रखना, इन एनुअल ड्राइंग निकालने के लिए क्वार्टरली ड्राइंग अमाउंट इंटू 4, इस तरह से हम लोग एनुअल ड्राइंग निकाल देंगे। तो इन दिस वे हम लोग एक समराइजेशन ऑफ ऑल फॉर्मूला कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं।